जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं पूरे हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से उर्वा हमें ज्वाइन कर ही लेंगी। वो आई है तो नानो घर थोड़ा ज़्यादा ही मस्ती कर रही है, और फिर उसकी कुछ कजन्स भी साथ आई हुई हैं, तो वो बस अपने ना खेल कूद में लगी हुई हैं। अच्छा जी, तो बच्चों हम लोग बातें कर रहे थे। क्लास स्टार्ट हुई है जनाब, एक दो मिनट पहले ही हम आप लोगों का वेट कर रहे थे। अच्छा जी, तो बच्चों हम आप में से कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि मिस हमें स्टोरीज में इतना इंटरेस्ट नहीं है, हम बातें करना चाहते हैं। ठीक है। मैंने भी तो यही कहा। पहले तो मुझे बताइए कौन से बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हम अपने अपने सवाल लेके आए। मिसाल के तौर पे अपने पूरे हफ्ते में कोई मुश्किल पेश आई है आपको, आपका किसी से झगड़ा हो गया और आप वो डिस्कस करना चाह रहे हो, या किसी इंसान से बार बार आपका झगड़ा होता है, किसी बहन भाई से बार बार किसी बात पे आपको गुस्सा आता है, दिल में कुछ बुरा फील होता है, या कोई टॉपिक आप समझना चाहते हो। तो आप लोग एक तो ये है कि अपनी जो भी मल्टीपल चीजें जो आपके जहन में है वो सारी आप लोग मुझे भेज दो। ठीक है। और दूसरा हम ये करेंगे कि मैं चाह रही हूँ कि हम एक ट्रायल कर लें, एक यानी एक तजुर्बा कर लेते हैं ऐसी क्लास करने का। तो पहले तो मुझे बताएं कौन कौन से बच्चे ये चाहते हैं कि हम बातें करें। हैंड रेज करें। ओके, महविश अब्दुल्ला, जैनब, मतलब सब यही चाहते हैं कि हम डिफरेंट रैंडम बातें करें, कहानियां ना पढ़े। या फिर कुछ अरसे के लिए हम कहानियां नहीं पढ़ते, बातें करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, अपनी आप को जानने की कोशिश करते हैं, अपनी रूटीन में कुछ चीजें हमें मुश्किल लग रही हैं तो वो टीचर से डिस्कस कर लेते हैं। और फिर हम बाद में अगर आप लोगों का कहोगे, क्योंकि मैंने तो प्रेजेंटेशंस बहुत सारी, बहुत मल्टीपल किस्म की मैंने स्टोरीज जो है वो बना कर रखी थी आप लोगों के लिए। तो जब आप लोगों का मूड होगा तो हम वो भी कर लेंगे। तो चले, आज फिर यूँ करते हैं कि आप लोग सारे बच्चे अपना अपना कोई सवाल या कोई भी बात जो आप करना चाह रहे हो वो सोचो, 2 मिनट में मैं तब तक कुछ शेयर करती हूँ, और फिर जो है हम उस पर डिस्कशन करते हैं। जी जफर भाई, मुझे ना शेयर करना है तो मेरे पास परमिशन नहीं है। मिस मैं होस्ट बनाती हूँ आपको। ओके, बनाइए। जैनब, तुम्हारा नाम बार बार चेंज हो जाता है। नहीं, मेरा तो जैनब भी है। तो ये जफर शबीर खान जफर भाई दो नंबर से है, मतलब दो जगह से है। हाँ, एक अच्छा मेरे अच्छा। साथ लैपटॉप रखा हुआ है और शायद एक मोबाइल से ज्वाइन है। हम्म। वो अच्छा। रिकॉर्डिंग है ना लैपटॉप से। हम्म। मैं आपको होस्ट बनाती चलो बना दो। जी महविश ने तो कुछ सोच लिया है। ओके महविश, 1 मिनट बस। मैं सोचना क्या था, मैंने नहीं सोचा। हेलो। सोचा ये था कि आप लोगों ने कहा है कि मिस हम बातें करना चाहते हैं, तो अब मैंने आज आपको मौका दिया कि बातें करें। आज हमारा बातों वाला लेक्चर है। मिस आप कर सकती हैं आप। अच्छा, मैं करती हूँ अभी। हम्म। तो अब आप लोग किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हो, क्या सवाल है आपके जहन में, किस तरह का आप लोग चाहते हो वो बताओ आप। जिन बच्चों के जहन में ये था कि हम डिस्कशंस किया करेंगे, तो मैं उनसे पूछ रही हूँ कि उनके जहन में किस किस तरह के टॉपिक्स थे या बातें थी, वो बता सकते हैं मुझे।
जी मेरा व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है ना आपसे? यस मैम। ठीक है जी, अब सोचें आप लोग बात शुरू करेंगे तो मैं शुरू करूंगी। बिल्कुल भी टेबल रिवाइज नहीं करेंगे। इस क्लास में हम बिल्कुल भी कोई टेंशन वाली बात नहीं करेंगे। मिस फिर हमें कोई इंसान हार्ट क्यों करता है? कोई क्या करता है हमें? हर्ट क्यों हर्ट करता है? क्यों करता जी। है? ओके, तो मैं भी कह रही भी हर्ट। चलो जी, हम पहले टॉपिक लिख लेते हैं। हर्ट। अब्दुल्ला के पास क्या टॉपिक है? ये अब्दुल्ला भी टॉपिक बता दे। जी अब्दुल्ला। मेरे पास मिस मेरे पास भी एक टॉपिक है, मेरे पास टॉपिक है गेस्ट। आजकल मुझे गेस्ट ने खपाया हुआ है तो मैं गेस्ट ही टॉपिक रख रही हूँ। ये मेरा सवाल है, गेस्ट इतना खपाते क्यों है और इतना खाते क्यों है? इस सारा दिन किचन में क्यों गुजरता है हमारा? ये जो मेजबान जी। होता है ये बेचारा क्यों नहीं आराम कर पाता? और ये गैस वाले गैस क्यों नहीं टाइम पे भेजते हैं? और टाइम पे भेज दें तो फिर फौरन ले क्यों जाते हैं? और फिर इतनी कम क्यों भेजते हैं? और फिर हमारा खाना क्यों नहीं पकता है? और फिर रात 11 बजे तक हम खाते ही रहते हैं। और फिर हम टाइम से सो नहीं सकते हैं और फिर हमें सुबह जल्दी भी उठना होता है। तो ये गेस्ट की वजह से सब होता है, ये पूरी रूटीन ऐसी खराब है। तो मेरा आज इस पूरे वीक का जो टॉपिक है वो है गेस्ट। ठीक है जी। तो मेरा टॉपिक लगता है तुम लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। मिस थकी बड़ी है और तुम लोग जो है हंस रहे हो सारे। ओके जी, अब्दुल्ला का भी टॉपिक था कोई? मिस आपको सर बताऊं तो ना मेरा टॉपिक ना टॉपिक झगड़ा, ऐसे मतलब कि लड़ाई के बारे में। अच्छा, लड़ाई झगड़े मिस आपको पूरी को कहानी भाई बताता इंग्लिश में क्या कहते हैं बताना जरा। फाइट। हूँ। मिस ये देख। हाँ चलो फाइट लिख देते हाँ। हैं। 1 मिनट ठहरो मैं लिख लूँ। जी जी आप बताओ, कहानी बताओ। हम्म। मिस ये देखें। आ, मैं ना जब अपनी नानी के घर जाता हूँ ना, तो फिर ना मैं और मेरा जो कजन है ना, फिर ना वो हम बैठे होते हैं तो ना वहां पे एक ना हमसाया बच्चा है, वो ना हमें ना हमें ना पत्थर मार के भाग जाता है। फिर जब हम उसके पास जाते हैं तो फिर उसकी मतलब कि दादी आ जाती, नहीं मारा मैंने तो नहीं मारा, फिर ऐसे ही। फिर जब हम मारते हैं तो फिर अपनी दादी को ना बढ़ा चढ़ा के बताता, फिर उसकी दादी। ओए होए होए होए। तो अब्दुल्ला का भी मसला सुन लिया हमने कि अब्दुल्ला कह रहा है कि भाई ये फाइट क्यों होती है और वो तो हमें मार लेता है और जब हम मारते हैं तब बीच में किसी को ले आता है। हैं? ऐसे होता है, कोई बहन भाई ऐसे होते हैं, मतलब दो यस बहन मिस। भाई होते हैं। फिर ना मिस वो अपने बड़े भाइयों को ले आता है, फिर उनके सामने फिर ओवर हम्म। होने लग जाता है। ओवर होने लग जाता है, अच्छा। तो कोई कोई मैं आपको बता रही थी, कोई बहन भाई ऐसे होते हैं कि मतलब मिसाल के तौर पे हमने उन्हें मारा है और वो भी हमें मार लेंगे। मतलब उन्होंने मार लिया, फिर साथ में रोना भी शुरू कर देंगे, फिर साथ में अम्मी को भी ले आएंगे, फिर अम्मी से भी डांट पड़वाएंगे। जब तक अम्मी ने हमें ना ना कुछ कहा तब तक उसको सुकून नहीं मिला। जैसे ही अम्मी ने हमें डांटा तो उसका ऐसे दिल ठंडा हो जाएगा, चेहरे पे खुशी आ जाएगी, चलो अब मेरा खाता पूरा हो गया। तो ऐसे बहन भाई भी होते हैं, हमसाई भी होते हैं और वो भी होते हैं। अच्छा जी, तो जैनब कह रही कि मेरे जहन में भी कोई टॉपिक नहीं आ रहा। अच्छा जैनब और ईमान, अच्छा आप यूं सोचो कि आज इस पूरे हफ्ते को, मतलब पूरे हफ्ते में आप को कौन सी बात या कौन सी चीज, अपने पूरे हफ्ते को एक नाम देना है आपने। ठीक है? तो आप क्या नाम दोगे उसको? ये इस तरह से आप सोच सकते हैं, शायद आपके जहन में कोई बात आ, जैसे मैंने पूरे हफ्ते को गेस्ट के नाम कर दिए। ठीक है? और मिस और वो ना जो वो जो बच्चा है ना, एक ना अच्छी फैमिली हम्म, से ताल्लुक नहीं रखता, जैसे होती है ना अ, हम्म। अ, पढ़ी लिखी फैमिली के, मतलब के उससे ताल्लुक नहीं रखता वो, बस ऐसे ही बस्ती वाले जो होते हैं वह उन्हीं से ताल्लुक रखता है। तो फिर वो ना हमें मतलब कि गंदी गंदी गालियां देता है, फिर हम उसको कुछ नहीं कहते, फिर जाके अब अपनी दादी को बुलाता, कहता है कि इन्होंने मुझे मारा। फिर हम जब कहते हैं कि नहीं मारा, तो फिर उसकी दादी हमें डांटने पड़ जाती है।
तो मैंने अभी मोबाइल से कनेक्ट किया। अच्छा जी। तो जी, तो बच्चों मैं अभी ये पूछ रही थी कि आप लोगों के जहन में टॉपिक्स आ गए हैं? मिस आपने मेरा तो टॉपिक नहीं सुना था, वो बच्चे वाला जो ये लड़ता है उससे। हाँ हाँ, आपका मैंने सुन लिया हुआ है। हम्म, वो तो मैंने सुन लिया था। मैं कह रही थी कि ईमान और जैनब के अगर जहन में कोई टॉपिक है तो बता दें, वरना हम इन्हीं में से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरे में से मेरा है लड़ाई, लेकिन यस, अब्दुल्ला जीत गए। कौन कह रहा है लड़ाई? मैं, जैनब। जैनब भी कह रही लड़ाई, फाइट वाला। ओके। जी। और ईमान? अच्छा, मुझे ना पोस्ट बनाए जहां पे मेरा नाम आ रहा है इंग्लिश में। मिस, ये आप ना दो डिवाइसेस ज्वाइन है, एक उर्दू में लिखा हुआ है और एक इंग्लिश में लिखा हुआ है। हाँ, जहां से मैं इंग्लिश से हूं ना ज्वाइन, वहां जी। से मुझे होस्ट बना दो। एक मिनट, बना दिया है मिस। चले जी, ठीक है, फिर हम यूं करते हैं कि फाइट देखते हैं। ठीक है जी। तो हम फाइट वाले टॉपिक पे कौन कौन से बच्चे एग्री हैं? हैंड रेस करें ताकि मुझे पता हो कि हम हम्म ईमान, जैनब, अब्दुल्ला, तीनों बच्चे कह रहे हैं कि भाई आज हमें फाइट ही के बारे में जानना है, क्योंकि हम सारा हफ्ता फाइट ही करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हम और मिस हम ना सारा हफ्ता फाइट नहीं करते। हम ना, जब मैं नानी के घर जाता हूँ तो उसी वक्त वही बच्चा हमसे लड़ता है। हम्म तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से सीखें कि फाइट कैसे होती। हम्म ओके जी, तो फिर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फाइट। हम्म तो चलिए मुझे बताएं फिर आप लोग क्या समझते हो। हम्म, मिस आपकी आवाज नहीं आई। अच्छा, आवाज नहीं आ रही? जी अब आ रही है। एक मिनट, एक। अच्छा चलिए, कॉल चली गई है। अच्छा जी, फाइट पहले अब आप लोग, फिर यहाँ से हम शुरू करते हैं कि भी फाइट होती क्या है। जी, मैं विश में अच्छा, ईमान का हैंड रेस है, ठीक है। अब हाथ नीचे कर लें। अब आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है जी फाइट, झगड़ा। बच्चों एक मिनट, एक कॉल आ रही है, एक मिनट में उसको सुन लो। अच्छा जी, तो आप लोगों ने ये बताना है कि भाई फाइट क्या होती है। सवाल मैं पूछ रही हूँ, फाइट क्या होती है? जिसको सवाल समझ आ गया वो हाथ खड़ा करे।
जी अब्दुल्ला। मिस फाइट लड़ाई होती है। अच्छा, लड़ाई मतलब होती है। किसी से लड़ना। किसी से लड़ना। ओके। ईमान भी कुछ, ईमान इसी सवाल पे कुछ ऐड करना चाह रही हैं, आप भी बताएं। फाइट मतलब कि अगर किसी से झगड़ा हो गया तो उसे तो फाइट नहीं कहते, उसे आर्ग्यूमेंट कहते हैं ना। यस। हाँ जी। फाइट और आर्ग्यूमेंट में क्या फर्क है? हम्म। एक है, अच्छा मैं कुछ लिख रही हूँ, ठीक है। फाइट एंड आर्गुमेंट में क्या फर्क है भाई? कोई बच्चा बताना चाहेगा? मैं बताऊं? भी बताना चाहेंगी, जैनब। मिस मैं एक बता मिनट। देता हूँ। एक मिनट, पहले जैनब का हैंड रेज था। जी जैनब। मिस फाइट का मतलब लड़ना, फिजिकल होना, और हम्म। आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस करना। हम्म। जी, क्या ख्याल है, आप इससे एग्री कर रही हो ईमान? यस कि मिस। वो कह रही है आर्गुमेंट का मतलब ये है कि सिर्फ मुंह से कहना कि नहीं, मैं नहीं तुम्हारी बात को समझता, ठीक। ठीक है। और फाइट का मतलब है फिजिकल होना। जी अब्दुल्ला, आप क्या कहना चाह रहे थे? अब हाथ नीचे भी कर दिया करो ना, फिर मुझे समझ ही नहीं लगेगी तरतीब क्या रही है। जी। जी। जैनब अभी कुछ कहना चाह रही हैं? जी जैनब। मीन्स हमारे नजदीक ये फाइट है। हम्म। आई थिंक हम आर्ग्यूमेंट करते हैं ज्यादा, मैं और मेरी सहेलियां लड़ते हैं हम बहुत कम है। हम हमारी नजदीक ये फाइट होती है कि दूसरों के ख्यालात को और राय को ना सुनना, हमारे नजदीक तो एक फाइट है। हम्म। आमतौर पे घर में हम ये कहते हैं कि मेरा घर में बहुत झगड़ा रहता है, या बहुत, मैं बहुत ये बहुत झगड़ालू इंसान है, या बहुत झगड़ा करता है। तो असल में पता ये चलता है कि फाइट जो होती है, फाइट हो या हो, यहाँ पे मैं लिखती हूँ आर्गुमेंट हो। जो ईमान ने बड़ा अच्छा लफ्ज हमें दिया है, बड़ी अच्छा डिफरेंशिएट कर दिया उन्होंने असल में, कि फाइट हो या आर्गुमेंट हो, उन दोनों में फर्क ये है कि फाइट में तो फिजिकली कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, जैसे पिछले जमाने में तो लोग डंडों से और तलवारों से लड़ाई करते थे बाकायदा। जैसे फौज बाकायदा लड़ती है तोपों से। जैसे ये साइबर फाइट होती है आजकल, यानी एक दूसरे के जो ये डिजिटल चीजें हैं इसके ऊपर कब्जा करना, ये फाइट हो गई। और आर्गुमेंट ये डिसएग्रीमेंट, हाँ डिसएग्रीमेंट। फाइट हो या आर्गुमेंट है, इन दोनों के पीछे जो होती है वो होती है इसका क्या एग्रीमेंट। है? हम्म। शायद नेट की वजह से हो। अच्छा जी। अब मैं बात कर सकती हूँ, आवाज आ रही है? मेरे जी समय तो मुझे बिल्कुल बताएं क्लियर कोई। आ रही है। जी, आ बच्चों रही है के आपकी फाइट आवाज। हो। मेरे पास आपकी आवाज कट रही है, ये मूव कर दिया। अच्छा, चलो जैनब और अब्दुल्ला अभी आ जाएंगे, तब तक बल्कि मैं इसी से लिख लेती हूँ, पेन से, इससे बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे। फाइट हो या डिसएग्रीमेंट। ओके। तो बच्चों मैं लिख ये रही थी कि असल में हमारा होता है किसी इंसान के साथ डिसएग्रीमेंट, हम उसे एग्री नहीं कर रहे होते हैं, उसकी बात हमें ठीक नहीं लगती है और हमारी बात उसे ठीक नहीं लगती है। ठीक है। तो
फिर वो डिसएग्रीमेंट दो शक्लें इख्तियार कर जाता है। या तो वो रहता है सिर्फ आर्गुमेंट, ए का मतलब मैंने लिखा है आर्गुमेंट, ठीक है, कि सिर्फ जुबानी कलामी बात रहती है, ठीक है, और दोनों लोग जुबानी कलामी एक दूसरे से डिसएग्री करके उठ जाते हैं, मतलब मैं तुम्हारी बात नहीं समझ रहा, ठीक, और तुम मेरी नहीं समझ रहे, बात खत्म हो गई। इसमें कोई भी किसी को आगे बढ़ के कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और एक होता है फाइट, डिसएग्रीमेंट के दूसरी शक्ल जो कि ज्यादा शदीद शक्ल है, उसमें सिर्फ आर्गुमेंट तक नहीं रह जाता, एक दो जुमले बोले जाते हैं और फिर फाइट शुरू हो जाती है फिजिकली। अब फाइट की मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं, आप बता सकते हो सारे मुझे? सोचो जरा। एक तो यह है किसी को हाथ से मारना, इसके अलावा? मीन्स किसी को वेपन से मारना। ठीक है, किसी की जान ही ले लेना, ये तो बहुत ही बुरी बात है। इसके मतलब आपका अगर किसी से डिसएग्रीमेंट हो गया किसी बात पे, या आपको उसकी बात ठीक नहीं लग रही, तो आप उसकी जान ही ले लो। ये नहीं तो मीन्स बहुत ही बुरी बात है। जी। ओके। एक तो है जी वैसे मार कुटाई करना, जैसे आमतौर पे जी गली मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा हो जाता है एक दूसरे को, आ, जो है ना वो अली 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 जाओ, एक मिनट, एक। ओके जी। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि फिजिकली एक तो ये है कि किसी को हाथ से मतलब किसी को मारपीट करना, ठीक है, किसी ने पत्थर मार दिया है, कोई हल्का फुल्का थप्पड़ मार दिया है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी एक जो बहुत ही शदीद टाइप है वो ये है किसी की जान ही ले लेना। और क्या टाइप हो सकती है? किसी और के जहन में कुछ है? मीन्स किसी को फांसी चढ़ा देना। जी? किसी को फांसी चढ़ा देना। नहीं, फांसी तो ऐसे नहीं चढ़ाई जाती, फांसी तो बकायदा जुर्म जिस पे साबित होता है उसको दी जाती है। जो गलत काम करेगा, जो मिसाल के तौर पे बच्चों को अगवा करते हैं जो लोग, ठीक जी। है, या जो बच्चों को अगवा करके उनके जिस्म के हिस्सों को बेचते हैं, उनको तो फांसी मिलेगी, उनको कोई शाबाशी तो नहीं मिलेगी। जो स्मगलिंग करते हैं, जो नशा बेचते हैं, जो चंद पैसे ज्यादा कमाने की खातिर नशे को इतना आम कर देते हैं कि किसी के घर में अगर एक ही बच्चा होता है कमाने वाला, तो उसकी पूरी लाइफ, उसकी पूरी जिंदगी उसको नशे पे लगा लगा के और उसकी पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं। तो ऐसे लोग तो इस काबिल हैं कि उनको पकड़ा जाए और उनको मारा जाए। हम्म। फाइट, ये तो इंसाफ की बात है। फाइट का मतलब ये नहीं है कि हर जो चीज जो आपको सख्त या जबर वाली नजर आ रही है वो फाइट ही होगी। फाइट में दो लोग होंगे, ठीक है, दोनों का डिसएग्रीमेंट हुआ है, डिसएग्रीमेंट होगा, एक बंदे ने दूसरे को मारा है, दूसरे ने उसको मारा है, ठीक है, एक बंदे ने का डिसएग्रीमेंट पहले से था, लेकिन उसमें से किसी एक ने आगे बढ़ के किसी दूसरे की जान ले ली है, जैसे कि काबील और हाबील का किस्सा जो है कुरान ने बयान जी। किया है। इस तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बच्चों का, भाइयों का जो है वो किस्सा बयान किया है कि उनको डिसएग्रीमेंट था अपने भाई से कि नबूवत इनको ना मिले, तो उन्होंने आगे बढ़ के अपने भाई के खिलाफ, किसी के खिलाफ ऐसा इकदाम करना। तीसरी टाइप बच्चों ये है कि किसी के खिलाफ ऐसा काम करना अपने डिसएग्रीमेंट की वजह से कि उससे उसको नुकसान पहुंचे। जी, मान आप जा सकती हैं, ठीक है। तो जैसे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, ये बच्चों ये कौन कर रहा है ब्लू से? मिस मैं विश। मैं विश नहीं करे ना, आप बात को ध्यान से सुने। मैं तो आप लोगों के लिए बात कर रही हूँ कि आपके जहन में ये चीजें बैठे हैं। आप लोग यहाँ पे लिखने के बजाय अपनी नोटबुक्स में ये पॉइंट्स लिख लें
कि अच्छा मिस ने आज हमें डिसएग्रीमेंट के बारे में बताया है। ठीक है। अच्छा जी। तो जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का डिसएग्रीमेंट था, तो उन्होंने बढ़ के उनके खिलाफ एक ऐसा इकदाम किया कि पहले उन्होंने सोचा उन्हें कत्ल कर देते हैं, लेकिन फिर उन्होंने सोचा नहीं, इसको इनको कुएं में डाल देते हैं। तो उन्होंने उनको कुएं में डाल दिया। ठीक है। और यानी कि अपने बाबा से उनको दूर कर दिया, इसलिए कि अब्बू जो है इससे ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है। एक ये एक टाइप हो सकती है। एक फाइट को बढ़ाने वाली एक और आदत होती है, वो होती है शिकायतें लगाना बच्चों की, दूसरों के खिलाफ शिकायतें लगाना। और यस। शिकायत लगाना, ऐसी शिकायत जिसका मकसद आपके दिल को पता होगा। मिसाल के तौर पे आ, जैनब अगर अपने भाई की शिकायत लगा रही है अब्दुल्ला की, तो उसकी दो वजूहात हो सकती हैं, मतलब तीन या चार, बहुत सारी हो सकती हैं। वो ये कह सकती हैं कि मैं तंग हुई हूँ उसकी इस बात की वजह से। आ, या फिर ये कि मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला ने कोई ऐसी चीज खा ली है जो उसे खाना मना था, तो वो कहेगी कि मैं इसलिए शिकायत नहीं लगा रही, बल्कि मैं तो इसके भले के लिए चाह रही हूँ। और एक ये है कि आप किसी दूसरे इंसान का इमेज खराब करना चाहते हो किसी दूसरे की नजर में, जिसको के उसको हम कहेंगे शिकायत लगाना, या फिर हम गीबत कहते हैं उसे। दीन तो उसे गीबत कहते हैं। ये गीबत है, किसी की गैर मौजूदगी में नियत ये रखना कि ये इंसान किसी दूसरे की नजर में गिर जाए, और उसके बारे में कोई ऐसी बात बयान करना, ये गीबत है, भले वो उसमें हो भी। किसी और को ऐसी चीज बताना कि उस बंदे को नापसंद हो अपने लिए। हम्म। गीबत को हम बाकायदा एक टॉपिक भी बनाएंगे इंशाल्लाह। गीबत के अंदर सबसे अहम बात यह है कि आपके दिल में आपका मकसद क्या था। ठीक है। अच्छा, बहरहाल हम फाइट की मुख्तलिफ किस्में देख रहे हैं। घरों में बच्चों की लड़ाइयाँ होती हैं आपस में। कजन्स जो एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उनकी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे से खिलौने छीन रहे हैं। और फिर अम्मी आके एक दूसरे को बच्चे बच्चे को या तो उठा के अपने अपने पोर्शन में ले जाती हैं, या फिर कोई आके एक घर से कोई आंटी आके दूसरे को डांटती हैं, और फिर दूसरी जो है वो भी आगे से या तो लड़ती हैं। मतलब पहले बच्चों की फाइट हो रही होती है, फिर आंटियों की फाइट शुरू हो जाती है। ठीक है। तो एक तो फाइट हमने ये पढ़ी, एक हमने ये देखी जिसमें किसी की जान ले ली जाती है। तीसरा हमने ये कहा है कि वो भी एक फाइट है जिसमें आप किसी के खिलाफ ऐसा कदम उठाते हो जो कि उसकी जिंदगी में नाकाबिले बर्दाश्त है, या उसका नुकसान बहुत बड़ा आप कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से कि आपको उससे डिसएग्रीमेंट है। पीछे क्या खड़ा हुआ है? डिसएग्रीमेंट। मैं आपकी बात को ठीक नहीं समझता, आप मेरी बात को ठीक नहीं समझते। अच्छा, चौथा ये कि किसी की शिकायत वगैरह लगाना। और आर्गुमेंट में क्या है? भाई मुझे आपकी बात समझ में नहीं आती, आपको मेरी समझ में नहीं आती। बार बार घर में क्या हो रहा है, एक ही मुख्तलिफ बातों पे झगड़ा हो रहा है, बहन भाइयों का, या अम्मी अब्बू के साथ, या मियाँ बीवी का, या दोस्तों के साथ, या कजन्स के साथ, मल्टीपल। तो आर्गुमेंट में वो कह रहे हैं, अब जुमले क्या होंगे? तुम्हें तो कोई बात समझ ही नहीं आती। ठीक है। ये तो किसी की बात ये समझती ही नहीं है, या ये तो बिल्कुल ही अक्ल से पैदल है, मीन्स इसको समझ नॉर्मली घरों कोई में ऐसे ही फायदा होता है कि तुम ज्यादा ओवर ना हो, तुम बढ़ के ज्यादा बताते हो ऐसे। हाँ, तुम ज्यादा ओवर ना हो, ओवर स्मार्ट ना बनो। ठीक है ना। जी। अच्छा, आर्गुमेंट में और जुमले आते हैं कि आपको पता है मिस, हाँ। हमारे घर में वो जो है ना, छोटे जब बच्चे होते थे, अब तो बड़े हो गए हैं, हम्म। जब हम भी छोटे होते थे तो ना बड़े ओवर कहते थे ना, हमें ओवर का पता भी नहीं होता था, फिर भी हम कहते थे तुम ओवर ना हो। जब पूछते थे कि ओवर का मतलब क्या होता है, हमें पता नहीं होता था। हम्म। ठीक है। तो इस तरह के जो मल्टीपल जुमले आ रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे बहन ने, मतलब बहनें जो एक दूसरे को कहती हैं, जो मेरी बहन है वो मुझे कहती है कि तुम हर वक्त पढ़ती रहती हो, और मैं उसे कहती हूँ तुम हर वक्त खेलती रहती हो। तो अब हम दोनों का एक डिसएग्रीमेंट है, हम एक बैलेंस की जगह पे नहीं खड़े हुए, दोनों बहनें। मतलब उसको लगता है कि आपको थोड़ा बैलेंस करना चाहिए अपनी पढ़ाई को खेल के साथ, और मुझे लगता है कि आपको अपनी खेल को थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए अपनी ग्रोथ के साथ। ठीक है। और कभी कभी वो भी पढ़ती है, मतलब मिसाल के तौर पे कभी कभी वो चीज़ें पढ़ती है, और कभी कभी मैं भी खेलती हूँ। मिसाल के तौर पे हम रात को लूडो खेलते हैं, तो अम, हफ्ते में एक दफ़ा या दो हफ्ते में एक दफ़ा या दो दफ़ा मैं लूडो खेल लेती हूँ, कैरम खेल लेती हूँ उनके साथ। कोई टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, हंस लेते हैं, लतीफ़े सुना लेते हैं एक दूसरे को, वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा। तो अब जो आर्गुमेंट्स होते हैं ना, आर्गुमेंट्स, ये मुख्तलिफ तरह तरह के जुमले आ रहे होते हैं।
ठीक है, अम्मी कोई जुमले बोलेंगी, इसको तो कुछ समझ नहीं आती, ये तो हर चीज को उल्टा कर देती है, ठीक है, हर काम को खराब कर देती है। ये जो आर्गुमेंट्स होते हैं ना, ये भी बहुत तकलीफ दे बन जाते हैं। और हम आम तौर पे इन आर्गुमेंट्स की वजह से हमारा पूरा दिन खराब होता है। ये जो जुमले हमें सुनने को मिलते हैं ना, लेबल्स जो हमें हमारे पे लगाए जाते हैं या हम किसी पे लगाते हैं, हमारा दूसरों की वजह से, दूसरों का हमारे की वजह से दिमाग खराब हो रहा होता है और पूरा दिन खराब हो जाता है। ठीक है। ओके, असल में क्या होता है, डिसएग्रीमेंट। अगर इस डिसएग्रीमेंट को हम खत्म कर दें या इसको चैलेंज कर दें, या इस डिसएग्रीमेंट से डिस को हटा के किसी तरीके से एग्रीमेंट पे हम आ जाएं, तो फिर ना तो आर्गुमेंट्स रहेंगे, ना ही फाइट रहेगी। ना फाइट की वजह से या आर्गुमेंट्स की वजह से हमारा दिल दुखेगा, ना हम हर्ट होंगे, ना हमें तकलीफ होगी। और जो फाइट की वजह से हमें फियर्स होते हैं कि ये बंदा मेरे खिलाफ कुछ ऐसा ना कर दे कि जो मेरे लिए बहुत ज्यादा फिजिकली मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, या मुझे कोई मेरे बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग अगर पेरेंट्स हैं, तो माँ बाप क्योंकि एक अथॉरिटी होते हैं, ठीक है, तो वो बच्चों के लिए मिसाल के तौर पे आप लोगों ने शायद वो मूवी देखी हो तारे जमी पे। उसमें क्या है कि उस बच्चे का और उसके अब्बू का एक डिसएग्रीमेंट है। उसके जो अब्बू हैं वो कहते हैं कि तुम पढ़ो, और वो पढ़ना तो चाहता है लेकिन उसको वो नजर उल्टा आता है। वो कुछ बच्चों को हाँ हाँ, देखिए हाँ, वो, देखी है देखिए। ना, आमिर खान की। तो वो क्या होता है कि उसको बेचारे को नजर ही उल्टा आता है। अब उसका जो क्लिनिकल चेकअप है वो नहीं करवाते पेरेंट्स, उन्हें भी नहीं पता होता कि इसको कोई ऐसा मसला हो सकता है। अब बाप का और बेटे का डिसएग्रीमेंट है इस पे। कुछ साल तक तो बाप और बेटे आपस में आर्गुमेंट्स देते रहते हैं। बाप बेटे को हर वक्त कहते रहते हैं नालायक है, ये बदतमीज है, ये झगड़ालू है। बच्चों के साथ भी आपने देखा होगा, बाहर ही उसके झगड़े हो जाते होते हैं। बच्चे उसे थोड़ा सा छेड़ते हैं और वो फिर वो अकेला ही सबके साथ निमट लेता होता है। जी। क्योंकि ऐसा बच्चा जो जिसको कहीं से भी प्यार ना मिल रहा हो, तो वो फिर क्या करता है, वो फिर बहुत अग्रेसिव हो जाता है, बहुत गुस्से वाला आ जाता है। फिर उसे घर से भी कोई नहीं समझ रहा, ठीक है, घर में भी वो जाता है तो उसे यही सुनने को मिलता है, तुम नालायक हो, तुम बदतमीज हो, तुम चीजें उल्टी कर देते हो। अगर वो मम्मा की हेल्प भी करना चाहता है तो उसे गलती हो जाती है। तो कुछ सालों तक तो वो आर्गुमेंट चलते रहते हैं। वो आर्गुमेंट उस बच्चे को हर्ट करते हैं, और इतना हर्ट करते हैं कि वो घर में बिल्कुल चुप रहता होता है, कुछ नहीं बोलता होता। ठीक है, अगर वो थोड़ी बहुत बात करता है तो अपनी अम्मी से करता होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है कि मेरी बात सुनी जाएगी। लेकिन क्या होता है, आखिरकार उसके बाबा आर्गुमेंट से निकल के एक कदम उठा लेते हैं और उसे बोर्डिंग में भेज देते हैं। ये है वो तीसरी वाली किस्म, जिसमें किसी के खिलाफ कोई कदम हम उठा देते हैं प्रैक्टिकली। अब उस बच्चे और उसके बाप के दरमियान आर्गुमेंट नहीं रहा। अब देखा जाए तो नफसियाती तौर पे बच्चा अपने बाप के साथ एक लड़ाई की हालत में है, हालत जंग समझ लो, या वो एक फाइट की हालत में। अब उसके दिल में ये बात हो गई है कि मेरे बाप ने मुझे मेरी मर्जी के बगैर अपने घर से निकाल दिया है, मैं उसके लिए एक बोझ हूँ, वो मुझे समझता नहीं है, उन्हें मुझसे प्यार नहीं। बाद में हालांकि उसके अब्बू जाता भी होता है मिलने, जाते भी होते हैं उन्हें मिलने, उस बच्चे को मिलने जाते हैं, उसके लिए चीजें लेके जाता है वगैरह वगैरह, उसके फीस भरता है, जाहिर है फीस भी तो भरते हैं ना माँ बाप, वो फ्री में तो नहीं पढ़ाते बोर्डिंग में। लेकिन वो सब कुछ करता है, लेकिन बच्चे के दिल में क्या है, यही कि मेरे खिलाफ, मेरी मर्जी के खिलाफ एक इतना बड़ा कदम उठाया कि मुझे मेरी अम्मी से दूर कर दिया, मुझे मेरे दोस्तों से दूर कर दिया। हालांकि वहां पे चाहे उसे मार ही पड़ती थी, लेकिन उसकी एक अटैचमेंट थी अपने दोस्तों के साथ, अपनी अम्मी के साथ, अपने घर के साथ, अपने टॉयज के साथ, अपने जो भी इर्द गिर्द उसकी चीजें थी उनके साथ, कोई उसका पेट होगा उसके साथ। तो क्या होता है, उसके खिलाफ एक काम उठ के कर दिया, बच्चे के लिए बोर्डिंग हाउस में से भेज दिया। ठीक है। एक तो वो क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक फाइट की सूरत इख्तियार कर गई है ये चीज। ठीक है जी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ, बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं ना, तो बहुत से काम जो हैं उनकी मर्जी के बगैर या जो उनके लिए नुकसान होते हैं वो माँ बाप को करने ही पड़ते हैं। मसलन एक बच्चा, मैंने आपको बहुत दफा मिसाल दी है कि शीशे के अंदर अगर हाथ डालेगा तो अम्मी अबू से रोकेंगे रोकेंगे। अगर चलती हुई गाड़ी से वो हाथ बाहर निकालेगा तो चाहे उसे दो थप्पड़ मार के भी बिठाना पड़ेगा तो उसे बिठा लेंगे। जहाँ पे उसकी सिक्योरिटी का मसला है, जहाँ पे उसकी जान खतरे में जा सकती है, जहाँ वो सीढ़ियों से उल्टा लटक रहा है, गिर जाए खुदा ना खासा, उसको चोट लग सकती है, वो सर्दी में स्वेटर नहीं पहनना चाह रहा, छोटा बच्चा है, और पता है छोटे बच्चों को नमूनिया बहुत जल्दी होता है, तो अब माँ बाप वहां पे उसे जबरदस्ती स्वेटर पहना सकते हैं। लेकिन एक बच्चा जो 8-9 साल का है, 7-8 साल का है, बोलता है, समझता है, उसको कोई भी ऐसी, उसके खिलाफ कोई भी ऐसा बड़ा कदम उठाने से पहले
एटलीस्ट उसको एतमाद में लिया जाए, उसे समझाया जाए बेटा बोर्डिंग में वहाँ पे ज़्यादा अच्छे टीचर्स होंगे, हम ये चाहते हैं कि चले वहाँ पे आपके लिए ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी, यहाँ के बच्चों को, यहाँ के टीचर्स को आपकी समझ नहीं आ रही है, तो हम अगर वो बच्चे को ज़रा एतमाद में ले लें। ठीक है। तो खैर ये वैसे मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के लिए कोट की है कि ये मुख्तलिफ जो है फाइट की किस्में होती हैं। अब मैंने जो आप लोगों के साथ इसने इतनी एक्सप्लेनेशन की है, अब आप लोगों को क्या लगता है कि फाइट सिर्फ एक बंदा करता है या दो करते हैं? इसमें दो लोग होते हैं या एक होते हैं? मीन्स दो लोग होते हैं। पक्की बात है? मीन्स सीधे के आर्ग्यूमेंट तो दो लोग ही करते हैं, मतलब कि खुद से थोड़ी आर्ग्यूमेंट होता है। हम्म। तो फिर आर्ग्यूमेंट के बाद फिर आपने कहा एक बड़ा कदम उठाना, फिर आपने कहा उसकी सूरत होती है वो हाँ हाँ फाइट। हाँ। तो फिर इसीलिए फिर फाइट दो लोग करते हैं। एक वो जो कदम उठा रहा है और एक जिसके खिलाफ उठाया जा रहा है, तो जी। मामला दो लोगों के बीच में ही होता है। ठीक है। अब आप लोगों को ये सारी डिस्कशन सुन के आपको क्या लग रहा है कि इसका मतलब है कि अगर झगड़ा हो रहा है अब्दुल्ला आपका आपके दोस्त से या जिसके साथ आप खेलते हैं, तो अब आपने ये फाइंड आउट करना है कि आपके और उसके दरमियान डिसएग्रीमेंट क्या है, क्या चीज है जिस पे आप दोनों एग्री नहीं होते और वो एक झगड़े की शक्ल इख्तियार कर जाती है, वो पत्थर मारते हैं और आप पत्थर खाते हो या फिर मारते हो और फिर उसकी दादी आ जाती है। अब आप सोच के बताओ। मीन्स हम कुछ भी नहीं करते, हम बैठे होते हैं, वो हमें खाना खाना मारता है। आप हम कहाँ ना, बैठे होते? मिस हम हम्म। ना, मैंने ना, मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करता। मतलब कि मैं हम्म। कजन तक मतलब कि कुछ भी नहीं करता हमारे, कुछ भी कोई रिश्ता नहीं है ना कुछ करता है, फिर भी वो हमें मारता है। आप लोग उसके साथ खेलते हो? नहीं। आप लोग उसके साथ खेलते भी नहीं हो? जी। अच्छा, और आप उसके साथ क्यों नहीं खेलते हो? उसकी इन हरकतों की वजह से? जी। पहले पहले कभी खेलते थे? नहीं। कभी भी नहीं खेले उससे? मिस नहीं। हम्म, कभी भी नहीं खेला ना आपने उससे? जी। हमें हमारा कोई उससे मतलब कि कोई भी नहीं है, मतलब कि हम उसका हम देख जाते भी नहीं होते घर ना कुछ। हम्म। ऐसा हो सकता है जैनब और ईमान, आप दोनों सोच के बताओ, ऐसा हो सकता है कि असल में वो इनके साथ खेलना चाहता हो और वो देखता है कि ये तो आपस में खेल रहे हैं और इसे खिलाते नहीं और वो अग्रेसिव हो चुका है और वो आके कहता है चलो फिर इनकी भी गेम खराब करो। आपको ऐसा लगता है? जी में से जो हो सकता है। नहीं, मुझे ऐसा? नहीं लगता। अच्छा, जैनब को नहीं लगता है, आपको क्यों लगता है ईमान? और जैनब आपको क्यों नहीं लगता? दोनों अपनी अपनी बात की वजह बताएं। सिद्धांत भाभी को पता है वो कैसा बच्चा है, मतलब कि कैसा वो बच्चा है? हम्म। थोड़ा सा वो है, मतलब क्या कि है? उसको क्या है वो? यस। हाँ हाँ। मिस उसको मैनर्स का नहीं पता। उसे मैनर्स का नहीं पता? तो हो सकता है कि उससे उससे को तंग करने में मजा आता हो। उसको दूसरों को तंग करने में मजा आता? ओके। जिन लोगों को दूसरों को तंग करने में मजा आता है, आपको क्या लगता है कि लोग उनको तंग करते होंगे कि नहीं? करते उनको बहुत होंगे। प्यार मिलता होगा या कम प्यार मिलता होगा, आपको क्या लगता है? उसका हम प्यार मिलता होगा। कम प्यार मिलता होगा। जो लोगों की आदत बन जाती है ना कि दूसरों को बिला वजह तंग करना, उनके बिला वजह तंग करने के पीछे एक वजह ये हो सकती है कि उनको प्यार कम मिलता है या उनको तवज्जो कम मिलती है और वो तवज्जो हासिल करने के लिए ऐसे काम करते हैं। ठीक है। हो सकता है, अब ये तो मालूम नहीं है कि आपका और उसका क्या डिसएग्रीमेंट चल रहा है, लेकिन ये तो हम अभी एक अंदाजा लगा रहे हैं कि हो सकता है ये भी एक डिसएग्रीमेंट हो सकता है कि शायद वो आपके साथ खेलना चाह रहा हो। मिस उसको नहीं, ऐसा उसको खुद कुछ भी भी नहीं नहीं है। पता, उसको खुद भी ना पता हो, लेकिन अगर आप लोग ट्राई करो और आप उसे कहो, अगर वो कभी नेक्स्ट टाइम आए तो आपको चलो आओ खेलते हैं, हो मिस सकता नहीं। है। हम्म। मिस और तो हम्म। ऐसा कहना भी गंदा लगता है, वो मतलब कि ऐसे ही है। जब भी उसको हम देखते हैं, मतलब कि जस्ट जैसे गुजरता है वो हमें, मतलब कि बस गंदे गंदे इशारे और गालियां देने पड़ जाता है। अच्छा, गालियां भी देता है वो? हम्म। गालियों का मास्टर है वो। गालियों का मास्टर है?
अच्छा जी, तो यहाँ पे तो फिर आप लोगों के दरमियान काफी डिसएग्रीमेंट्स है। नंबर एक डिसएग्रीमेंट ये है कि भाई अब्दुल्ला का ख्याल है कि भाई बच्चों को जो है ना वो गालियां नहीं देनी चाहिए, बच्चों को कोई मैनर्स होने चाहिए। ठीक है। ये क्या बात हुई कि आप बिला वजह दूसरों को वो करना शुरू कर दो, मारना शुरू कर दो। एक बंदे ने आपको कुछ कहा भी नहीं है तो आप उसे मारना शुरू कर दो। तो चलें, एटलीस्ट हमें ये पता चला कि ये अब्दुल्ला की और उसकी सोच में ये फर्क है। हम्म। और ये तो फर्क अब्दुल्ला खुद ही बता रहे थे, पहले भी बता रहे थे। अब सवाल ये है कि ये चीज जो है अभी आर्गुमेंट से बढ़ के फाइट में चली जाती है कि वो इनको मारता है फिर ये भी उसे मारते हैं। फिर वो अपने बड़ों को बुला के ले आते। तो अब्दुल्ला ऐसा हो सकता है कि वो आपको मारे। यस। हाँ। हम वो कि ऐसे बस झूठ बोलने लग जाता है अपने जब बड़ों को लेके आता है तो फिर। हाँ, बड़ों को लेके आता है, झूठ बोलने लग जाते हैं। तो आपका क्या ख्याल है, आप लोग अब्दुल्ला को क्या मशवरा दोगे कि भाई क्या करे वो कि वो इस झगड़े से और इस टेंशन से निकले, कि ये इस क्या है, मैं बस जब भी कहता हूँ खेलने कि तो मैं ये ड्रामे। उसको हाँ। इग्नोर कर दूं। अच्छा, अब्दुल्ला ने ये स्ट्रेटजी बनाई है कि भाई ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। और ईमान का हैंड रेज है, ईमान कुछ कहना चाहती है जी, ईमान। बस मुझे मतलब कि एक बात याद आई। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, तो हमारी क्लास में एक ऐसी लड़की होती थी, हम्म। मतलब कि जैसे अब्दुल्ला बता रहे हैं, जब वो हम्म। नानी वालों के घर जाता है तो वो एक लड़का उसे बहस करना शुरू हो जाता है, तो वैसे ही वो लड़की हमसे बहस करती थी, हम उसे कुछ कहते भी नहीं थे। हम्म। अ, अ, असल में वैसे उसके ना ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, इसलिए वो हमें तंग करती थी। तो हम्म। हम भी उसे अवॉइड करने की कोशिश करते थे। हम जो भी खेलते थे उसके बीच में वो आ जाती थी। हम्म। तो ये तो आपका एक्सपीरियंस है, अब आपने इसे क्या नतीजा निकाला कि फिर ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए? इग्नोर करना चाहिए? हम्म, इग्नोर। हाँ, इग्नोर कर दो भाई, उसे बात ही नहीं करनी, या अवॉइड आपने वर्ड यूज किया है, अवॉइड करते थे हम उसे। मतलब हम्म। कि हम कभी कभी अगर मतलब मैं तो कुछ बातें कर लेती थी उससे, तो मुझसे वो ज्यादा नहीं बहस करती थी। लेकिन मेरी जो फ्रेंड थी ना, वो उसे हम्म। बिल्कुल ही इग्नोर करती थी, तो इसलिए वो दोनों मुझे लगता है कि दुश्मन बन गए थे एक दूसरे के। हम्म। ओके। तो यहाँ पे जहाँ तक ईमान, मैं आपकी बात को करती हूँ, रीफ्रेस करती हूँ, आपने बताना मैंने ठीक समझा है कि नहीं, कि असल में और उनके दरमियान आपके दरमियान और उस बच्ची के दरमियान जो असल में डिसएग्रीमेंट था वो ये था कि वो जो भी उससे झगड़ा करता था या डिबेट करता था वो वैसे ही आप लोगों के साथ भी करने लगती थी। तो आप लोगों के दरमियान असल डिसएग्रीमेंट ये था कि भाई तुम बहस क्यों कर रही हो हमारे साथ, यही था या कुछ और भी था? वो क्या वो भी फिजिकली मारती थी, गालियां देती थी, क्या करती थी? नहीं मिस, गालियां वगैरह तो नहीं देती थी, लेकिन वो हमें बीच में आके तंग करने लगती थी। तंग करना मतलब कि बच्चों को खेल खराब करना, हाँ, या सिर्फ बातें करना, झगड़ा करना, बहस करना? कभी कभी बहस भी करती थी और तंग भी। तंग भी करती थी, दोनों काम कर लेती थी, ठीक है। और जो अब्दुल्ला का केस है, अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हमारा जो असल में डिसएग्रीमेंट है वो ये है कि वो अब्यूसिव नेचर का बच्चा है। गालियां देना और ये सारी चीजें उसके लिए एक मामूली बात है, ये इससे उसे फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से इस तरह के अल्फाज मुंह से निकाल लेता है, जिसको कि अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी मैनरिज्म नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो जाहिर है वो अब मेरी स्ट्रेटजी क्या बना रहे हैं। की ना एक आदत बनी हुई है, कि वो हम्म। ना जब भी हमें देखता है वो गालियां देता है, गंदे इशारे दिखाता है, और कि बस ऐसे ही। हम्म। हम्म। ठीक है। तो ऐसे लोगों को अब हम निकाल रहे हैं तरीके कि भाई एक तो हमें डिसएग्रीमेंट पता चल गया कि ये है, दूसरा हमें ये पता चला कि ये सिर्फ आर्गुमेंट की हद तक नहीं है बल्कि ये फाइट है बकायदा अब्दुल्ला के केस में, ठीक है। तीसरा हम स्ट्रेटजीज देख रहे हैं कि भाई इसको अब हम कैसे हल करें। एक तो हम
ऐसे लोगों को इग्नोर कर दें। अब इग्नोर करना क्या होता है, अवॉइड करना क्या होता है? एक है जी, जहां तक मेरा ख्याल है ऐसे लोगों को थोड़ी सी तवज्जो दे दें, थोड़ी सी उनको ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, शायद, मेरा ये ख्याल है। मैं भी आप लोगों को एक वाकया बताती हूँ कि मेरी क्लास में ना, जब मैं छोटी थी तो हमारी क्लास में हम तकरीबन 20-25 लड़कियां थी और 20-25 लड़के थे। और एक जो लड़की थी उसका नाम था उज़मा। और वो जो उज़मा थी ना, वो 3 बहनें थी, उनका भाई कोई नहीं था। और वो ना सारा दिन जो है ना गलियों में फिरती थी। और बहुत झगड़ालू थी, वो बहुत झगड़ा करती थी। और जाहिर है वो बच्चे लड़के भी उसी इलाके के थे, हम भी वहीं के थे। और लड़कों के साथ वो, उसकी रोज किसी ना किसी से लड़ाई होती थी और सबक उसे एक नहीं आता था। सारा दिन मार खाती थी वो। हर सबक में खड़ी होकर उसे डंडे खा लेने, खड़े हो जाना। अच्छा, अब हुआ ये एक बच्चों के, और उसकी भी आदत क्या थी कि कोई भी खेल है तो उसने उसके अंदर जाके उसने उसकी खेल खराब करनी है, उसने उसको आ, लड़ाई करनी है। और सारी लड़कियां उसे अवॉइड करती थी। किसी के पास भी वो बैठती थी तो कोई भी उसको साथ बिठाने पे खुश नहीं होता था। कोई भी उसके साथ अपना लंच शेयर नहीं करना चाहता था, कोई भी उसके साथ वगैरह वगैरह, ठीक है। क्योंकि एक तरह से सारे बच्चे उससे डरते थे कि ये हमारा खेल खराब कर देगी, या ये तो हमारी खिलौना ना तोड़ दे, या ये तो खुद इतनी नालायक है, या इसके तो बाल इतने गंदे हैं, ठीक है, मिस उसको तो इतनी डांट पड़ती है जी। मिस आप कभी कभी उनसे उससे लड़ती थी? तो मैं बताती हूँ ना मैंने क्या किया। अब सुनो तो सही। तो अब जो लड़के थे, अब लड़के ने ये मशहूर किया हुआ था कि ये ना लड़की है, लेकिन ये ना सारे मतलब क्लास में सब लोग उसे नापसंद इसलिए करते थे कि वो लड़की है, कि लड़कों वाले काम करती है। यानी कि लड़कों की तरह बाहर गलियों में घूमती है, सारा दिन वो खेल, पढ़ती नहीं थी वो, एक नालायक की, ठीक है। और लड़कों के साथ लड़ रही है, कभी किसी को मार रही है, किसी के पीछे साइकिल उसने लगा दी है, किसी के पीछे डंडा लेके फेर रही है। उसके घर वाले भी उसे इतने तंग थे कि कुछ ना पूछो। तो उससे पूरी क्लास में कोई भी उसके साथ बैठना पसंद नहीं करता। और मैंने उससे दोस्ती कर ली। मुझे तब ये सारी बातें नहीं पता थी कि ये क्या है, क्यों है। लेकिन बस किसी भी तरह, मुझे ये भी नहीं याद कि मेरी उससे दोस्ती कैसे हुई, मेरी उससे दोस्ती हो गई। और मेरी उससे इतनी दोस्ती हुई कि मतलब एक दिन मैंने उससे प्यार से बात की होगी, ऐसे ही हुआ होगा शायद। फिर वो मुझे अपने घर बुला लेती थी। फिर ना मैं अपनी साइकिल पे बैठ के उसके घर चली जाती थी। उसका घर बहुत दूर था, मतलब हमारे घर से काफी दूर था। और मैं अपनी अम्मी को बताए बगैर ही मैंने साइकिल उठानी और घर से मैंने निकल जाना। और आधा घंटा या 15 मिनट कम अज कम चलो लगा लो साइकिल पे, इतना मतलब आप चलाओ साइकिल तो फिर उसके घर पहुंच जाते हो। फिर मैंने जाना उसके साथ। और उसके घर में उसने मेरी इतनी कदर करनी कि उसने मेरे साथ खेलना, उसने कहना। और मैंने जब देखा तो उसकी रूटीन क्या थी कि वो, उसके बाबा की दुकान थी ये ग्रोसरी की। और उसके बाबा जो थे वो बड़े एक लड़ाके से अंकल थे। और वो क्या करते थे कि जब वो स्कूल से जाती थी तो क्योंकि उनका बेटा तो था नहीं, तो वो उज़मा को दुकान पे बिठा देते थे दोपहर के टाइम, 2-3 घंटे के लिए। तो वो दुकान पे बैठ बैठ के वो हो गई थी होशियार और चालाक और लड़ाकू, ठीक है। तो हर किसी से लड़ना, हिसाब किताब करना, ठीक है। तो जब वो क्या करती थी कि 2-3 घंटे उसके बाद वो पढ़ती नहीं थी। पढ़ने का भी उसे शौक कोई नहीं था, उसके बाबा ने उसे कोई एकेडमी भी नहीं रखवाई हुई थी, कुछ भी नहीं था। तो वो उसके बाद वो चढ़ जाती थी छत पे। छत पे फिर वो पहले गुड्डियां खुद बनाती थी, फिर वो उड़ाती थी। फिर उसने अखरोट लेके निकल जाना, फिर चाहे घर वाले उसके पीछे डंडे लेके भागे, चाहे जो मर्जी करें। और फिर उसके बाबा जो है घर के काम भी उसी से करवाते थे, सब्जी ले आओ, कुछ और भी है तो बाबा दुकान पे बैठे होते थे तो वो घर के काम भी किया करती। अब जब मैं उसके घर जाती थी तो वो मेरे साथ, मैं भी उसके साथ चढ़ के उसकी छत पे, उसकी अम्मी ने मुझे पानी पिलाना कि इतनी दूर से आई है, उसने इतना खुश होना कि मेरे घर भी कोई खेलने आया है मेरे साथ। और मैं उसके साथ खेलना, कभी हमने अखरोट, मैंने उसके साथ खेलने, मैंने उससे अखरोट खेलने सीखे। मैंने उसके साथ गुड्डी बनानी और उड़ानी सीखी। साइकिल मुझे पहले ही आती थी। अब बात ये था कि मैं लाइक थी अपनी क्लास में, मेरी फर्स्ट पोजीशन आती थी, और मुझे कुछ भी नहीं आता था। अब एक क्लास की लायक बच्ची, ज्यादातर स्कूल के अंदर यूँ होता है कि लायक बच्चे लायक के साथ दोस्ती करते हैं, नालायकों के साथ दोस्ती नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको ये डर होता है कि कहीं हम भी ना बिगड़ जाए। लेकिन मुझे तो ऐसा कोई डर नहीं था, मैं अपने ट्यूशन का काम करके ही जाया करती थी।
होमवर्क वगैरह करके। तो खैर, और फिर मैंने उसके घर का फोन नंबर लिया था। अब ये PTCL के फोन होते थे, हमारे घर भी फोन था और उसकी दुकान पे लगा हुआ था फोन। तो जिस दिन मैं उसके घर नहीं जाती थी, मैं उसे फोन करती थी और उसे कहती थी, हाँ उस्मा तुमने क्या किया, जो भी जैसे भी बच्चों की बातें होती हैं। और फिर उसके बाबा को पता था कि अच्छा ये जो है बच्ची आती है हमारे घर आमना, और ये मेरी बेटी उसकी दोस्त है। और आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि स्कूल में भी उसने मिस को ये कहना शुरू कर दिया कि मिस आमना के साथ मैंने बैठना है। पूरी क्लास में से किसी की दोस्ती नहीं थी, सिर्फ मेरी दोस्ती थी। और जब मैं 5 क्लास में तो मैंने वो स्कूल छोड़ा, तो मैं उसकी वाहिद दोस्त थी। और मैं उसकी वाहिद दोस्त थी जिससे वो अपनी सारी बातें कर लेती थी, वो हंस लेती थी। वो अपना लंच भी शेयर कर लेती थी, उसने कुछ लेके आना उसने मुझे दिखाना, उससे कोई गलती होगी उसने मुझे। और फिर कभी कभी वो मुझसे सबक भी पूछ लेती थी, बहुत ज्यादा नहीं, पढ़ा नहीं, पढ़ने का ध्यान उसका फिर भी नहीं था इतना। लेकिन कभी कभी थोड़ी सी हेल्प ले लेती थी, अच्छा ये बताना मिस आ रही है, मैं जल्दी जल्दी याद करूँ। तो मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देती, अच्छा ये याद कर लो, तुम्हें मारना पिट ले, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको अपना वाकया ये बता रही हूँ कि इंसान मुख्तलिफ होते हैं बच्चों। किसी बच्चे के गुस्से की वजह कोई होती है, मैनरिज्म ना होने की वजह कोई होती है, किसी की ना कोई होती है। तो मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं कि हम मुख्तलिफ सिनेरियोज में इस फाइट को कैसे, इन डिसएग्रीमेंट्स को कैसे खत्म कर सकते हैं। इग्नोर करना, अवॉइड करना भी एक तरीका होता है, ज्यादातर लोग यही करते हैं। लेकिन एक तरीका ये होता है कि आप उस बंदे को समझने की कोशिश करो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जब मैं उसके घर गई तो मुझे पता चला कि अच्छा ये असल में मसला है। तो तब तो शायद मुझे नहीं इतना पता चला कि क्या मसला है और क्या नहीं मसला, मैं तो बस अपनी गेम्स में थी और उसके साथ खेलती थी, और बस मुझे ये पता था कि ये मेरी नई दोस्त बनी है। और वो मेरी, उसको ये था कि ये मेरी दोस्त बनी है, तो बस हम खेलते थे। अब मैं आके ये सोचती हूँ कि अच्छा इस चीज ने उसको ये कॉन्फिडेंस दिया था कि अच्छा कोई है जो मेरा दोस्त है, ठीक है। तो बहरहाल आज हम यहाँ तक अपनी बात को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम आपने मुझे याद करवाना है कि हम यहाँ से आगे शुरू करेंगे। और हर जो शरारती बच्चा होता है, हर जो हर तरफ से डांट खाने वाला, जूतियां खाने वाला, गालियां देने वाला, गंदे कपड़े पहनने वाला, गंदे इशारे करने वाला बच्चा जो होता है, वो बात ठीक है कि उसे इग्नोर करना या अवॉइड थोड़ा सा करना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी मुझे लगता है कि स्पेस ऐसे लोगों के लिए हमें निकालनी चाहिए, मेरा अपना ख्याल है वैसे। क्योंकि उसके बारे में भी ये मशहूर था कि मिस गालियां बहुत देती है, वो जो बच्ची थी मिस ना ये उसको। देखिए लेकिन मिस उसने मुझे कभी गाली नहीं दी। हम्म। ये देखिए वही जो लड़का था हम्म। ना, उसको ना मैंने और मेरे कजन ने कहा था एक हाँ। बार ना, उसको कहते हैं कि ना आइंदा के बाद तुम हमसे ना लड़ना और हम तुमसे नहीं लड़ेंगे। तो फिर हमने उसको कहा था ऐसे, फिर उसने कहा था ठीक है। फिर हम्म। उसके बाद फिर भी उसने हम उसको वो बात नहीं समझ आई, फिर भी वो हमें मारता है। जब भी हम, मैं और मेरा कजन बैठे होते हैं, वहां से उठा के पत्थर मारने शुरू कर देता हम्म। है। और जब हम उठते हैं तो फिर वो भाग जाता है। हम्म। हम्म। उसको खुशी मिलती होगी ना कि ये मेरे पीछे लगे हैं, भागे हैं, ये क्यों अकेले बैठे, ये क्यों दोनों बैठे हुए हैं स्कूल से, इनका मिस स्कूल एक खराब करूं मैं। मिस एक बार हमने चलो उसको ठीक है। पकड़ भी लिया हम्म। था। एक बार पकड़ के भी हमने उसको अच्छा, मारा बहुत था। अच्छा किया। अच्छा, हमारा भी था। अच्छा ठीक है, अब आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम क्या करना है, पूरे वीक में आप लोगों ने जिस जिसका भी जहां जहां झगड़ा हुआ है, सब बच्चों ने एक एक वाक्य नोट करके लाना है, ठीक है। क्या? फिर हम वहां से बात शुरू करेंगे कि भाई जो बच्चा ढूंढ के लाएगा, सोच के लाएगा कि आज मेरा इस बात पे एक एक वाक्य लाना है। मुझे पता है तुम लोग में बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन प्लीज एक एक वाक्य सबने लेके आना है, ठीक है। तो फिर हम उसके ऊपर थोड़ी मिस सी बात। मिस मुझे जी। लगता है कि वही वही वाकया फिर से वही होगा लड़के वाला, क्योंकि मैं ज्यादातर किसी से और नहीं लड़ता। ओके, आर्गुमेंट भी हो सकता है, आर्गुमेंट तो हो ही सकता है। जी। फिजिकली अगर आप किसी से नहीं भी लड़ते तो कोई आर्गुमेंट अगर आपको ऐसा मिले या आप किसी को दो, तो आपने वो भी नोट कर लेना है, ठीक है। ओके जी, इतना ज्यादा बाय बाय लिख दिया है, मैं भी बाय बाय ही कर रही हूँ, बाय बाय टाटा। बाय बाय।